जेई नीट प्रिपरेशन के टाइम में आप में से सभी लोग पीडब्ल्यू के वन शॉट्स या वीडियोस या पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म तो यूज़ किए ही होंगे। मैं खुद भी फिजिक्स वाला से पढ़ा था। तो पीडब्ल्यू का ही कॉलेज है पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। तो इस कॉलेज के बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट कैसा होता है भैया इस कॉलेज का, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो अंत तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। PW Institute of Innovation. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है। मोड्स ऑफ एडमिशन, फर्स्ट है आपका PWCE एग्जाम। तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा होगा। सब कुछ इस एग्जाम के बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा। एंड इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि PWCE एग्जाम के थ्रू आप जाइए तो फिर आपको बेटर स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। PWIOI में अभी 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक CSE इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम। इसके अलावा आपको BBA भी मिल जाएगा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 3 इयर्स का प्रोग्राम है। एंड इसके अलावा आपको BBA हेल्थ केयर में भी मिल जाएगा, स्कूल ऑफ हेल्थ केयर 3 ईयर प्रोग्राम इन हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एंड आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा होगा जुलाई से एंड आपका ड्यूरेशन 4 ईयर का प्रोग्राम होने वाला है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी SOT इसका शॉर्ट फॉर्म है, आगे मैं यूज करूंगा वीडियो में। सो PWIOI इज नॉट अ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज अ 4 ईयर फुल्ली रेसिडेंशियल न्यू स्किलिंग प्रोग्राम। इसमें ओल्ड ट्रेडिशनल जो आपका पुराना सिलेबस घिसा पिटा चल रहा है, जिसका अभी कोई यूज नहीं आता, वो सब नहीं पढ़ाया जाएगा। जो अभी रिलेवेंट है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इस कॉलेज में। प्रोग्राम लॉन्च बाय द एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला तो आप सब जानते ही हैं। इट इज हेविली मॉडल्ड ऑन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, प्रायोरिटाइजिंग प्रैक्टिकल स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप कल्चर। फंडिंग भी आपको मिल रहा होगा PWIOI से। अगर आपके पास बढ़िया कोई आइडिया है तो इसमें स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा ओवर ट्रेडिशनल थियोरेटिकल एकेडमिक्स। तो आप बात करते हैं कैसे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपको लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको PWCE एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद जो लोग ये एग्जाम क्लियर करेंगे उनका एक बेसिक पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं पूछा जाएगा, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। एंड उसके बाद आपको कैंपस अलॉट किया जाएगा बेस्ड अपॉन योर स्कोर्स इन PWCE एग्जाम। एंड फाइनली आपको एडमिशन कॉन्फर्मेशन लेटर मिल जाएगा। प्रोसेस में पूरा अच्छे से लिख दिया, पॉज करके देख सकते हैं। PWCE एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, क्या डिटेल्स पूछा जाएगा भैया डिटेल में बताइए। तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल PWCE एग्जाम में कौन लोग बैठ सकते हैं। सबका 10 एंड 12 में मिनिमम 60% होना चाहिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं फॉर PWCE एग्जाम। इसके अलावा अगर आप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए मैथ्स कंपलसरी है। बाकी जो मैंने दिखा है ना, SOT मतलब स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, SOM मतलब स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ हेल्थ केयर SOH। तो SOM एंड SOH के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए आपको मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। एंड जो भी ड्रॉप पास है, डबल ड्रॉप पास, इवन जो 2023 में पास आउट है, वो लोग भी आपका इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। 2023 से पहले अगर आप पास किए तो आप एलिजिबल नहीं है, बट जो भी फ्रेशर्स है वो तो डेफिनेटली एलिजिबल है। 23, 24, 25, 26 सभी लोग एलिजिबल है। इसके अलावा आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। जो आपका जेई मेंस का होता है पैटर्न, वही वाला पैटर्न फॉलो होगा। एंड ये पेपर आपका 90 मिनट्स का होने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा एंड 46 क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का नहीं होगा, तो काफी आसान पेपर होने वाला है एज कम्पेयर टू आपका जेई मेंस। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस भैया क्या रहने वाला है। तो बेसिकली ये CSE के लिए लिया जा रहा है ना प्रोग्राम, तो इसमें आपको कोडिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। 12 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ 46, 12 क्वेश्चन आपका कोडिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है। इसके अलावा आपका वर्बल एबिलिटी का 11 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक आपका 9, 10 का मैथ्स लेवल का जो क्वेश्चंस होता है वो 11 क्वेश्चंस रहेगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपका 12 रहने वाला है। तो आपका PCM नहीं पूछा जाएगा। तो जिनको भी PCM में प्रॉब्लम है कि भैया उतना अच्छा मैंने जेई प्रिपरेशन नहीं किया था, इस एग्जाम में आपको PCM नहीं पूछा जाएगा। मैथ्स बेसिकली ऑब्वियसली आपका लग रहा होगा, तो मैथ्स तो बेसिकली सभी चीज़ में आगे यूज होगा, तो मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका कोडिंग एप्टीट्यूड कैसा है ये पूछा जाएगा। एंड आपका वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपको बेसिक इंग्लिश आता है कि नहीं। इसके अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए BBA के लिए आपका बिजनेस पूछा जाएगा, 12 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी, बाकी सेम ही है बेसिकली ये 12 क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला चेंज होगा। इसके अलावा आपको स्कूल ऑफ हेल्थ केयर के लिए बायोलॉजी पूछा जाएगा, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड है हेल्थ केयर, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा 12 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी 10 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पैटर्न फॉर PWCE एग्जाम। तो भैया आप बोल रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो अगर आपका जेई मेंस पे अबव 85 परसेंटाइल है या CUET में 600 आउट ऑफ 800 है, MACCT में 75 परसेंटाइल, कॉमेट के 108 आउट ऑफ 180, बीट सेट 220 आउट ऑफ 390, तो इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो आपको PWC एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सभी लोग जेईई मेंस तो दिए होंगे, 85 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे एंड इंटरव्यू आप आराम से क्लियर कर पाएंगे तो आपका PWIOI में एडमिशन हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको बोर्ड्स में 80% मार्क्स कंपलसरी है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा आगे मैं दिखा दूंगा। एंड एक बहुत अच्छा चीज है कि मैकबुक दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, जो भी PWIOI के स्टूडेंट्स होंगे, एप्पल मैकबुक M2 सीरीज का आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर देयर स्टडीज। सबको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स वाला ही आपको बढ़िया सबसे बेस्ट लैपटॉप मैकबुक दे रहा है। तो आप बताइए भैया कि हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, ये कोड अगर आप यूज करेंगे वेबसाइट पे तो आपको 500 का फॉर्म है बट 100 रुपीज सिर्फ आपको लग रहा होगा, 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिजिक्स वाला के साथ मैं 1-1.5 साल से काफी अपने प्रिपरेशन के टाइम से ही एसोसिएटेड हूँ, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा था, तो इसलिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। तो सबसे पहले जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट पे, उस लिंक के थ्रू आपको जाना है। इस लिंक पे ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाइड है, तो इस लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपका 500 का एप्लीकेशन 100 रुपीज का पड़ रहा होगा। तो इधर आके सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में जाके आपको अपना मोबाइल नंबर देके OTP आएगा, तो उसको वेरीफाई कर लेना है, ये सबसे पहला स्टेप है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन में आना है। तो माई एप्लीकेशन में जाके आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप स्टूडेंट है कि गार्जियन है। तो मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका नेम एंड आपका ईमेल, क्लास 10 का मार्क्स, क्लास 12 का मार्क्स एंड आपको कौन से कोर्स में लेना है। CSE में मुझे बीटेक करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से है, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना है, तो मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये जो 4 PW का IOI का कैंपस है, ये 4 जगह है, कैंपस के बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। तो इसमें से कौन सा आपके लिए प्रेफर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए लखनऊ कैंपस प्रेफर्ड है तो मैं लखनऊ सिलेक्ट कर लूंगा। प्रेफर्ड कैंपस 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं नोएडा पास पड़ेगा मेरा, लखनऊ एंड नोएडा ये सिलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप PS करना, अगर आपके पास नहीं है तो नो आपको करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर एंटर कर देना है एंड देन आपको कोई अगर आप एग्जाम में अप्लाई किए हैं तो मान लीजिए मैं जेईई मेंस दिया था, मेरा 75 परसेंटाइल है तो मैं इधर एंटर कर दूंगा एंड उसके बाद आपको इधर टिक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आपको मेरा कूपन कोड इधर लिख देना है। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फीस सीधा 500 से 100 हो गया। इसके अलावा जिनका जेईई मेंस पे अबव 85 परसेंटाइल है आपको डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिलेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन में जाके बाद आपको इधर कूपन कोड अप्लाई कर देना है M0327। अप्लाई पे आपको क्लिक करना है तो आपका 100 रुपीज लग रहा होगा। उसके बाद जब आप ये पे करेंगे आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। आपको PWC एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आपके मेंस पे अबव 85 परसेंटाइल है एंड आपका क्लास 10-12 में अबव 80% है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि PWC एग्जाम के थ्रू जाइए तो आपको बेटर स्कॉलरशिप परसेंटेज मिल जाएगा। अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। तो आपको PWC एग्जाम जरूर देना चाहिए। अगर आपको बाद में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है वो तो बात की बात है, वो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं, पर एग्जाम अभी दे सकते हैं आप, ताकि आपके पास एक बैकअप रहेगा। एंड बीटेक के अलावा आपको BBA का भी कोर्स इधर मिल जाएगा, BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक मैनेजमेंट। तो आपको एंटरप्रेन्योर अगर बनना है, आपको स्टार्टअप वगैरह में इंटरेस्टेड है तो फिर आप BBA भी कर सकते हैं। तो BBA का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पॉज करके। एंड ये आपका स्कूल ऑफ हेल्थ केयर। बीटेक का फीस स्ट्रक्चर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। एंड इसके अलावा स्कॉलरशिप पूल आपका 5 CR तक का है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप PWC एग्जाम में टॉप करते तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 9 लाख के आसपास फीस अगर है तो उसमें से आपका 5 to 6 लाख ट्यूशन फी होता है, तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3-4 लाख में पूरा बीटेक डिग्री मिल जाएगा CSE से। तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगा PWC एग्जाम के बेसिस पे। एंड इसके अलावा जो भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप रहेगा। और वुमेन कैंडिडेट्स जो भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप मिल रहा होगा आपको। सो भैया PWIOI का कैंपस कहाँ है तो ये देख सकते हैं आप, नोएडा कैंपस है, इंदौर कैंपस है, बेंगलोर कैंपस है, लखनऊ कैंपस है, पटना कैंपस है, पुणे कैंपस है। तो अभी के लिए ये 6 कैंपस आपका ऑपरेशनल है, बाकी हर एक स्टेट में आगे खुलेगा एक एक करके। तो 23 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी देख सकते हैं कितने जगह ये एक्सपेंड कर गया है। तो अभी से 5-10 साल बाद आपको हर एक स्टेट में एक PWIOI कैंपस मिल रहा होगा। तो जो भी कैंपस आपके घर से पास है उसमें आप जा सकते हैं। SOT कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा कैंपस में बेसिकली बीटेक CSE नोएडा कैंपस में अवेलेबल है, बेंगलोर कैंपस में अवेलेबल है, लखनऊ कैंपस में अवेलेबल है एंड पुणे कैंपस में। तो ये 4 कैंपस में अभी के लिए आपको बीटेक डिग्री मिल रहा होगा, बीटेक इन CSE। एंड कैंपस में भैया क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहा होगा, तो सब कुछ फैसिलिटीज बढ़िया। अभी नया कैंपस बना है, स्मार्ट क्लासरूम मिल रहा होगा, लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिलेगा, जिम, स्पोर्ट्स टर्फ, आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रहा होगा, कैफेटेरिया, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हॉस्टल। तो आपको मॉडर्न कैंपस मिल रहा होगा एंड हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल का फीस अलग से लग रहा होगा एंड ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा हॉस्टल से कैंपस तक जाने के लिए। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर फॉर लखनऊ एंड पुणे कैंपस। फीस है आपका टोटल 4 साल का 8.5 लाख। तो इसमें से डिवीजन वगैरह आप देख सकते हैं पॉज करके। अगर आपको अभी एडमिशन नहीं लेना है तब सीट ब्लॉकिंग करके रख सकते हैं, सिर्फ आपका 10,000 देके आप सीट अभी ब्लॉक करके रख सकते हैं।
तो फिर आप वेट करिए, बाकी जेईई मेंस वगैरह सबका रिजल्ट आ जाएगा, सब आप देख लेंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं। तो 10,000 देके अभी के लिए आप सीट ब्लॉक करके रख सकते हैं, उसके बाद रिमेनिंग 1.5 लाख आपको एडमिशन के टाइम देना होगा। इसके अलावा नोएडा कैंपस के लिए आपका टोटल लग रहा होगा 9.5 लाख। एंड बेंगलोर ऑब्वियसली काफी महंगा शहर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा आपको पता है बेंगलोर में, तो इसलिए बेंगलोर कैंपस का फीस ज़्यादा है। 14.5 लाख आपका टोटल 4 साल का बेंगलोर का कैंपस का फीस है। एंड एप्पल मैकबुक सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, PWIOI के मैं बोला ही था। एंड इसके अलावा आपको हॉस्टल अगर लेना है तो हॉस्टल के लिए चार्जेस है 60,000 पर सेमिस्टर ट्रिपल शेयरिंग रूम के लिए। एंड डबल शेयरिंग रूम के लिए आपको 90,000 पर सेमिस्टर लग रहा होगा। मेस वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है, फूड इंक्लूडेड है, हॉस्टल में सब मिला के 60,000 के आसपास आपका पर सेमिस्टर लग रहा होगा। एंड जैसे मैं बोल रहा था, इसमें आपको जो भी फालतू के सब्जेक्ट्स है ना, जैसे NIT IIT में भी जब आप जाएंगे फर्स्ट सेमिस्टर में आपको वहीं PCM पढ़ाया जाता है, तो आपको कोई काम नहीं आएगा। CS में फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ काम आएगा, नहीं काम आएगा। तो ये फालतू आपका 1 साल बर्बाद किया जाता है NIT IIT में, अभी भी आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है। मैं खुद NIT दुर्गापुर में हूँ, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। सीधा फर्स्ट सेमिस्टर से आपका CSE का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग आपका होगा, मैथ्स, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू के टाइम काम आएगा। तो जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स है बस वहीं आपको इधर पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं पॉज करके, ये सेमिस्टर 1 का, सेमिस्टर 2 का, सेमिस्टर 3 का, सेमिस्टर 4 का, एंड बाकी ये 4 सेमिस्टर का पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप सब कुछ आपको मिल रहा होगा इस कॉलेज में। तो आपको पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए जो रेलिवेंट है वही चीज़ें पढ़ाया जाएगा, जो आउटडेटेड सिलेबस है वो इधर नहीं फॉलो होता है। तो आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। एंड आपको फैकल्टीज फ्रॉम IIT, दोज हु हैव वर्कड इन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सभी आपको लेक्चर देने आएंगे रेगुलरली एवरी मंथ, एवरी वीकेंड में आपका कोई ना कोई सेशन हो रहा होगा। मेंटरशिप आपको मिलेगा विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। एंड आपको इंटर्नशिप भी मिल रहा होगा, आपको 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप इन 3rd ईयर। इसके अलावा PW स्किल्स वेबसाइट का कोर्सेज का एक्सेस भी आपको मिल रहा होगा। एंड ये रहा PWIOI के टॉप फैकल्टीज। गोपाल शर्मा सर को आप जानते होंगे, IIT PHU से गोल्ड मेडलिस्ट है, एक्स ओला में ये काफी हाई पोजीशन में थे, 12+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स है इस कॉलेज में, तो ये सारे फैकल्टी लिस्ट आप देख सकते हैं। पॉज करते हैं, भैया ये बताइए प्लेसमेंट कैसा होगा इस कॉलेज का। तो देखो प्लेसमेंट का कोई अभी प्रूफ एंड डेटा तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट बैच 23 में स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट बैच आपका पास आउट होगा 2027 में, अभी 2026 चल रहा है। बट फिजिक्स वाला का जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स है वो देख सकते हो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा प्लेसमेंट कैसा होने वाला है। तो Amazon वेब सर्विस ये इंडस्ट्री पार्टनर है, इनके साथ MOU है PW का। एंड इसके अलावा PwC, हैप्टिक, ओला, डेलॉयट, HDFC बैंक, L&T फाइनेंस, तो ये सारे टॉप कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में है विद PWIOI। तो Amazon वेब सर्विसेज, Amazon में जाने का बहुत लोगों का सपना होता है, तो AWS भी है इस लिस्ट में। एंड इसके अलावा PW स्किल्स से जो कंपनीज हायर करते हैं वो भी आपको PWIOI से हायर कर रहे होंगे। तो ये सारे कंपनीज आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के टाइम आ रहे होंगे। द इंस्टीट्यूट प्रॉमिसेस 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस अप टू 1 ईयर ऑफ पेड इंटर्नशिप baked into 4-year curriculum and heavy networking with CIOs and CXOs। तो जैसे मैंने बोला, हायरिंग पार्टनरशिप है विद AWS, Amazon वेब सर्विसेज, डेलॉयट जैसे टॉप कंपनीज के साथ हायरिंग पार्टनरशिप है PWIOI का। एंड दे इवन ऑफर स्टार्टअप फंडिंग इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन कंपनी। तो आपको सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा होगा, कॉलेज से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा। PWIOI का कैंपस के अंदर का कुछ फोटोज आप देख सकते हैं, बाकी वीडियोस वगैरह मैं दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा। एंड ये मॉडर्न क्लासरूम्स है, सारा फैसिलिटीज आपको मिल रहा होगा, एकदम नया कैंपस बना है, तो पूरा वेल इक्विप्ड कैंपस है। सारे इवेंट सेलिब्रेट होता है कैंपस में। आपका प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रहा होगा, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिलेगा इस कॉलेज में। एंड मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम्स आपको मिल रहा होगा PWIOI में। तो अभी नया कैंपस बना है, तो काफी शानदार कैंपस आपको मिल रहा होगा। एंड स्कॉलरशिप पूल टोटल 5 CR का है, तो आपको PwC एग्जाम देना होगा। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बोला, सबको एप्पल मैकबुक मिलेगा, जो भी SOT मतलब स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक डिग्री जो भी कर रहे होंगे। एंड BBA स्टूडेंट्स को भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में उनको भी एप्पल मैकबुक मिल रहा होगा। एंड जो भी स्कूल ऑफ हेल्थ केयर में मतलब जो भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे उनको लेनोवो का टैबलेट मिल रहा होगा। तो भैया फाइनली बताइए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, प्रोस कॉन सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। पहले प्रोस का बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, जैसे मैंने बोला, अभी कोई आउटडेटेड सिलेबस इधर नहीं पढ़ाया जाता है। NIT IIT में एक जो मेजर दिक्कत आता है कि अटेंडेंस कंपलसरी है 75%। प्रोफेसर से मुझे पर्सनली कुछ नहीं समझ आता है, फिर भी मुझे बैठना पड़ेगा क्लासेस के लिए, नहीं तो वो लोग मुझे एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब इस कॉलेज में नहीं होगा, जो रेलिवेंट है वही आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मुझे अभी टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब में वीडियोस बनाने का, मुझे कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, बट मुझे कॉलेज प्रेशर की वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत आपको PWIOI में नहीं होगा। अगर आपको कुछ और करना है, स्टार्टअप वगैरह खोलना है, तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं, कॉलेज से कोई प्रेशर नहीं रहेगा आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम फॉलो होगा एंड कॉलेज से पूरा कंप्लीट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एंड मेंटरशिप भी मिलेगा आपको। स्टार्टअप वगैरह अगर खोलना है तो स्टार्टिंग में आपको काफी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स, IITians एंड जो भी टॉप MNCs में, ओला, मेटा इसमें काम करते हैं, उनसे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल रहा होगा।
एंड टेक पर्क्स आपको मैकबुक M2 सीरीज का मिलेगा ही। कोडिंग वगैरह जिनको करना है उनको अलग से लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, कॉलेज से आपको मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री फोकस करिकुलम है, स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप है बाय टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप एक्सपोजर, हैकाथन, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको बढ़िया मिल जाएगा इस कॉलेज से। एंड मॉडर्न टीचिंग अप्रोच है, जो भी ओल्ड करिकुलम है वो नहीं फॉलो किया जाता है, जो इंडस्ट्री रेलिवेंट है वही आपको पढ़ाया जाता है। डेवलप स्किल्स टू लर्न एंड ग्रो एंड स्टडी रेलिवेंट थिंग्स ओनली। आउटडेटेड सिलेबस है IIT NIT में भी, तो आउटडेटेड सिलेबस इधर नहीं पढ़ाया जाएगा। तो भैया कॉन्स क्या क्या है ये बताइए। देखो कॉन्स यही है कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 23 में कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे पास कोई प्लेसमेंट का प्रूवन डेटा नहीं है एंड कोई भी रैंकिंग नहीं है इस कॉलेज की, क्योंकि अभी नया खुला है, तो कोई भी प्लेसमेंट प्रूवन नहीं है, नो रैंकिंग नो रेपुटेशन नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है जिनको टैग से फर्क नहीं पड़ता, आपको सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ ग्रोथ करना है, तो फिर आपके लिए ये कॉलेज है। आपको मॉडर्न एक्सपोजर मिल जाएगा इस कॉलेज में एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा इस कॉलेज में। इफ योर प्राइमरी गोल इज टू बिकम अ टॉप टियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्टार्ट अ टेक कंपनी एंड यू डोंट केयर अबाउट द ट्रेडिशनल कॉलेज, दैट PWIOI इज अ सॉलिड मॉडर्न अल्टरनेटिव फॉर यू। तो आपके लिए फिर ये है। आपको अगर सेफ्टी चाहिए कि नहीं भैया मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका कोई प्रूवन डेटा हो, प्लेसमेंट बढ़िया होता हो पिछले साल का, तो फिर आपको कोई गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो भी स्टेट कॉलेज है उस पर हम जा सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉलेज मस्ट बी द सेफर बेट फॉर यू देन। बट जो भी लोग के लिए टैग वगैरह मैटर नहीं करते, PWIOI एक बढ़िया ऑप्शन है। PWCE एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद कैंपस वगैरह विजिट करके फाइनली आप डिसाइड करना कि आपको जाना है कि नहीं। जो ओवरऑल मुझे लगा मैंने बताया। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपका जो सा काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, तो सब कुछ गाइडेंस आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये QR कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करके आपको पर्सनली कोई अगर डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।